Hello everyone, this is your cute channel YouTube जैसे YouTube चैनल। आई विल डिस्कस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ से एमसीक्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे ए हो चाहे जेई हो, जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी लेक्चर देखा होगा अभी प्रीवियस ईयर की वीडियो में आप देख लें वहाँ से, और सभी क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। जो भी एग्जामिनेशन आपके पास मिलेगा क्वेश्चन ये बनता जाएगा, कोई बात नहीं। पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे यहाँ से, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है बच्चे यहाँ से देखो, ये बहुत कार क्वेश्चन आया है आपके पास एग्जाम में। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनटीयू इन हीट एक्सचेंजर इज, क्यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, सी क्या है, हीट कैपेसिटी है, ई क्या है, इफेक्टिवनेस है, ए एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो एनटीयू का बच्चों क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये बताना है। क्या हो जाएगा एनटीयू एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका यू ए अपॉन सी मिनिमम, यू ए अपॉन सी मैक्सिमम, यू ए अपॉन कैपिटल ई, यू ए अपॉन सी मिनिमम। कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एनटीयू बच्चों क्या होता है आपके पास, मैंने बताया था यू होगा और ऊपर क्या होगा, ए होगा। एमसीपी आपके पास होता था, इसी को सी कैपिटल सी लिख सकते हैं। बोलो यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था? मिनिमम होना चाहिए। ये आपके पास एनटीयू क्या हो जाएगा गिवन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यू अपॉन सी मिनिमम। बोलो। और इसकी यूनिट बच्चों हमने देखा था कि अगर यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिट का भी हम लोग ध्यान दिया था कि जो यू था ये क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। बोलो। एरिया बच्चों मीटर स्क्वायर, और एमसीपी की बात किए थे, एम हो जाएगा केजी पर सेकेंड, और यहाँ पर सीपी क्या था? बोलो ये क्या था? जूल पर केजी। हाँ, किलो जूल नहीं होगा तो नहीं, जूल पर केजी केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, एनटीयू। बोलो। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग फैक्टर क्या होता है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। इंक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, डिक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड इट इज इक्वल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नन ऑफ देबो। क्या होगा वो भाई? फॉलोइंग फैक्टर हम लोगों ने देखा था आर एफ। बोलो ये किसके प्रोपोर्शनल था, 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बोलो ये क्या था? तो बोला है कि इंक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है, यू की बात करेंगे तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है 1 अपॉन एच प्लस, मान लो ये हो गया 1 अपॉन बच्चों होता है। तो आप देखोगे अगर मैं बोलूँ बच्चों ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब 1/h की वैल्यू और ये वैल्यू इसके बराबर इंक्रीज कर रहा है। अगर फॉलोइंग फैक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब ये टोटल की वैल्यू भी बढ़ रहा होगा। टोटल वैल्यू बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बात बोलो, समझ में आया? बोलो। और मैंने लिखवाया था बच्चों यहाँ पर भी कि जो फॉलोइंग फैक्टर होता है इसका यूनिट भी पूछ लेता है कभी कभी, याद क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर केल्विन बाई वाट की यूनिट हो जाएगी। अगर आपसे डर्टी और उसका मीडियम में दिया हो तो वहां पर होता था बच्चों, यहाँ पर वन क्या होता, आर एफ होता था आपके पास। क्या होता था यहाँ पर, 1/u डर्टी माइनस 1/u तीन वाला ओवर हीट ट्रांसफर को। बोलो है ना? तो u ओवर हीट ट्रांसफर भाई ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो। तो हम कह सकते हैं जो ये भी है आपके पास बच्चों यहाँ से, इसको u ऐसे है क्या, यानी ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वही है फॉलोइंग फैक्टर आपके पास गिवन है, इंक्रीज कर रहा मान लो तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज ओवर। आया समझ में? यहाँ से प्रॉब्लम आपके पास समझ में आ गया। आइए, when the arithmetic mean temperature difference used instead of LMTD heat exchanger, अगर अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे LMTD कहाँ करेंगे, when the temperature profile of two fluid of heat exchanger are sloping downwards with curve, when the
temperature profile up to fluid of heat exchanger are sloping upward with curve. When the temperature profile up to fluid of heat exchanger are straight, when one of the temperature profile for the fluid is straight, तो क्या हो जाएगा? यस देखिए LMTD यूज तो हर जगह करते हैं बच्चों, कोई भी LMTD तो हमेशा यूज करेंगे जहां पे कोई भी कर्व आपको स्लोप में दिखेगा, अपवर्ड दिखेगा चाहे डाउनवर्ड दिखेगा। बोलो LMTD यूज करेंगे। पर LMTD की जगह बच्चों वहां पे हम लेते थे LMTD कितना हो जाएगा, या उससे बोलते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, तो वो जब होता था दोनों हम लोग क्या है, काउंटर फ्लो होना चाहिए बच्चों और स्ट्रेट होना चाहिए। बोलो नहीं, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, तभी इस केस में क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, AMTD भी बोल सकते हैं, या कभी क्वेश्चन में LMTD देखा तो बात है कि अगर AMTD बोला है तो याद रखना ये वही केस है जो आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन में, बाकी कर्व लाइन में हमेशा LMTD यूज करेंगे। एक ही केस मिलेगा में AMTD यूज किया जाता है। बोलो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आगे आइए, फॉर इवेपोरेटर एंड कंडेंसर फॉर गिवन कंडीशन द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो इज, तो ये हो जाएगा इक्वल टू द काउंटर फ्लो, ग्रेटर देन द काउंटर फ्लो, लेस देन द, देखिए मैं कह रहा था बच्चों, अगर मान लो आपके पास सिंपल सा LMTD है, मान लीजिए कंडेंसर है, कितना ये कंडेंसर है, कंडेंसर का टेम्परेचर डिफरेंस ये होगा, बोलो हाँ या ना। अगर यही काउंटर होता तो क्या होता, मान लिया आपने क्या, ये 100 दिया है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, मान लिया, और ये इंटर कर रहा है 30 से क्या रहा है 120। ये तो पैरेलल कंडीशन हो गया बच्चों, काउंटर में क्या होता, काउंटर में ऐसा चला जाता। बोलो काउंटर में ये होता, वही टेम्परेचर वही है इसका 120, यहाँ से इंटर करेगा 30, अब यहाँ हो जाएगा 60। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, बोलो इसमें भी कितना आया, इसमें भी कितना आया, क्या 60 इधर भी आया, 90 आया, 60 यहाँ भी आया, 90 आया। तो चाहे पैरेलल लो इसको, चाहे काउंटर भी कर दो, दोनों का LMTD क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। भाई अगर आपसे पूछे फेज चेंज हो रहा है दोनों में, तो अगर ये पैरेलल कंडीशन में है तो ठीक है, अगर इसे काउंटर भी कर लोगे तभी तो LMTD क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बोला है कि द इवेपोरेटर एंड कंडेंसर फॉर गिवन कंडीशन लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD फॉर पैरेलल फ्लो इक्वल टू कितना जाएगा, बोलो। कहने का मतलब पैरेलल फ्लो में भी आप ले रहे हो, और उसे कैसे ले रहा हूं मैं, भाई पैरेलल फ्लो में अपन ले रहे हैं और ये अपन किस में ले रहे हैं, काउंटर फ्लो में। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 90 इधर बच्चों 60 है, और ये 60 है 90। LMTD क्या बड़े में छोटा कर दो, यहाँ भी बड़े में छोटा कर सकते हैं, बात सीखिए। तो LMTD क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। LMTD ऑफ यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LMTD 2 आया था अभी, फर्स्ट LMTD ऑफ सेकंड, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का बराबर ही होगा। यहाँ पे फेज चेंज रहा है, अगर उसी को बोल दिया कोई कमेंट क्या है पैरेलल है, तो सेम काउंटर का हो जाएगा। समझ में आया, LMTD की बात कर रहे हैं। तो चलिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये हो गया। आइए, फॉर स्पेसिफिक NTU एंड कैपेसिटी रेशियो C द इफेक्टिवनेस विल बी द हाईएस्ट फॉर, तो अगर NTU और C दिया बच्चों आपके पास कैपेसिटी रेशियो, तो हाईएस्ट किस में होगा, लिखवाया था मैंने। अगर NTU दिया है और क्या दिया है, कैपेसिटी रेशियो दिया होगा, तो अगर इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा किस में होगा, काउंटर फ्लो स्टेशन होगा, फिर क्या होगा, क्रॉस फ्लो होगा, फिर उससे कम होगा पैरेलल, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे ज़्यादा हो जाएगा।
आइए नया क्वेश्चन है आपके पास। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर के बारे में बताना है कि कौन कौन सा इसके फैक्ट के तहत आते हैं, वो नंबर आपको टिक करनी। पहला, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। क्या इसके पास डायमेंशन नहीं होता है? बोलो। फॉलोइंग फैक्टर किसके बराबर होता है जी? 1/, का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर केल्विन बाई वॉट। तो ये तो डायमेंशन आ गया इसका। ये बोल रहे हैं नॉन डायमेंशनल होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। पहला ही क्या हो गया? बोलो। डायमेंशन होते हैं। अकाउंट्स फॉर एडिशनल रेजिस्टेंस टू हीट। बोलो, सही बात है। अकाउंट टू एडिशनल, एक सरफेस पे और एडिशनल रेजिस्टेंस लेगा हीट फ्लो के लिए। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? ये करता है। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर केल्विन पर वॉट। बोलो, यानी क्या हो गया? 2, 3, 4। एक तो गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी, ठीक, डी। डी ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 1 नहीं होगा। अगर आप 1 कैंसिल कराते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 3। ठीक है, 2, 3, 4। क्योंकि इसकी यूनिट आपने पता हो गया कि यूनिट आपको पता ही है कैसे। यूनिट पता हो गया तो ये निकाल लेंगे। बोलो, ऑप्शन टिक कर लेंगे। समझ में आया? आइए क्वेश्चन है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कोल्ड फ्लूइड इंटर 30 डिग्री, ये डिग्री है जी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लिव्स पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज हॉट फ्लूइड इंटर 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लिव्स 130 डिग्री सेंटीग्रेड, द मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द केस ऑफ। तो सिंपल सा फिगर बना लेते हैं बच्चों। यहाँ से याद रखो किस में है, काउंटर फ्लो है ना ये। बोलो, काउंटर फ्लो है तो काउंटर फ्लो बना लेते हैं बच्चों। काउंटर फ्लो का और क्या हो गया? ये यहाँ हो। चलिए, तो हॉट फ्लूइड इंटर कहाँ से कर रहा है? 150 पर। बोलो, कहाँ पे निकल रहा है? ये तो इंटर किया हॉट फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड इंटर कराते हैं यहाँ पे, काउंटर का एंट्री पॉइंट यहाँ होगा। एंट्री कहाँ पे कर रहा है? 30 पर। निकल कितने पर है वो? बोलो, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? 8। और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? LMTD कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। क्यों? दोनों सेम है। अगर दोनों तरफ सेम आ गया ऑटोमेटिक टेम्परेचर डिफरेंस जाएगा, क्या ही आ जाएगा दोनों। तो ये क्या आ जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कर पाए? स्पेशल केस पढ़ाया था तो यहाँ से काउंटर फ्लो का। काउंटर फ्लो में अगर ऐसे आपके पास देखेगा θ1 बराबर θ2 हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा? θm हो जाएगा। यही LMTD बोल लो। LMTD नहीं बोलता है तो इसे AMTD बोल दो। ठीक है, अर्थमेटिक टेम्परेचर डिफरेंस, बात एक ही है। ठीक है, तो ये θ1 क्या होता था? θ1 ये है और θ2 ये है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 100 आ रहा है, 100, तो ये हो जाएगा θm। बोलो, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आइए, स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो जूल पर kg इज टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, it is dropped into 1 kg of water at 20 degree centigrade, the final steady state temperature of water is। ये आसान सा है, पूरा एकदम सिंपल सा है। ठीक है, स्टील बॉल कितना बच्चों? 1 kg है। स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? करते हैं। स्टील बॉल है आपके पास एक, तो बच्चों यहाँ पे 2 देते हैं। स्टील बॉल कितना है? यहाँ पर मास कितना है? 1 kg। और स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.5 किलो जूल पर, ये है ना, दूसरा है 0.4 है ना, 0.4 कर लो। और क्या दिया? टेम्परेचर दिया यहाँ का, कितना दिया है? पहले बॉल है जो डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे पानी में डाल दिया गया। अब क्या किया? ड्रॉप कर दिया 1 kg ऑफ वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई वाटर में क्या किया गया? कहाँ डाल दिया गया? वाटर में 20 डिग्री। 1 kg ऑफ वाटर में आते हैं। अब स्टील बॉल को वाटर में डाल दिया गया बच्चों।
का 1 kg और टेम्परेचर कितना दिया है 20। ठीक है, फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो पक्का बच्चों आप कोई भी ठंडी चीज़ पानी में डालोगे तो टेम्परेचर इससे कम होने लगेगा, इससे कम होगा 20 से कहीं ज़्यादा होगा। मान लो एक फाइनल टेम्परेचर टी डैश यहाँ पे दिया गया, ठीक है, बोलो समझ आया, वहाँ पे पहुँच गया। आते हैं भाई, लॉस किया गया एनर्जी गेन किया गया एनर्जी के बराबर हो जाएगा। बोलो, कहने का मतलब है यहाँ से एम सी पी स्टील के लिए डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी पी हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा वाटर के लिए, और किसके लिए हो जाएगा, ये स्टील का मास कितना दिया है देखो 1, सीपी कितना दिया है 0.4, टेम्परेचर इनिशियली कितना दिया है 60 माइनस टी डैश इक्वल टू, आइए मास कितना हुआ वाटर का 1, वाटर का सीपी कितना होता है, वाटर का सीपी कितना होता है, कितना होता है 4.2 और किलो जूल पर केजी, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी डैश माइनस कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए अब निकालिए कितना आएगा करके, पूरा कैलकुलेशन का पूरा निकालिए कितना आ जाएगा यहाँ से 0.24 24 माइनस पॉइंट अगर 4 आया, बच्चों कितना है जी, सीपी ऑफ वाटर, कितना आया, कैलकुलेटर नहीं है, देखो 23.5 के आसपास मुझे लग जाएगा। ठीक है, कर लेना है, इससे आ जाएगा। आगे चलते हैं, एल एम टी डी केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कंपेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होगा, लोअर की हायर, एल एम टी डी काउंटर फ्लो क्या होगा, एल एम टी डी एक काउंटर फ्लो के लिए बताया था कि हमेशा किससे ज़्यादा होगा, एल एम टी डी क्रॉस फ्लो क्या होगा, एल एम टी डी पैरेलल फ्लो। तो किससे पैरेलल फ्लो कंपेरेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है तो हायर होगा, कल भी कराया था क्वेश्चन, कराया तभी। ठीक है, आइए फॉर ए डबल पाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर
सी की वैल्यू बच्चों दिया है 1, ठीक है, यानी सी को डायरेक्टली 1 दिया था, इफेक्टिवनेस पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एनटीयू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन। आइए, अ क्रॉस फ्लो टाइप एयर एज एन एरिया दिया बच्चों 50 मीटर स्क्वायर एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है, कितना दिया है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इक्वलिंग एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड दिया है। वैल्यू ऑफ एनटीयू, एनटीयू कितना होगा। गिवन डेटा देखो क्या क्या दिया बच्चों, ये देख लो आप, गिवन डेटा दिया है कि अगर आपसे बोला गया एरिया जो दिया है, एरिया बच्चों कितना दिया है, 50 मीटर स्क्वायर एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू की वैल्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यस, और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हीट कैपेसिटी ऑफ बोथ साइड दिया है, यानी कि सी लो या सी, कैपिटल सी की बात करेंगे तो दिया है 1000 या वाट पर केल्विन, यही गिवन है। एनटीयू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एनटीयू फॉर्मूला क्या जी, एनटीयू इज गिवन बाई क्या था आपके पास, क्यू ए अपॉन सी मिनिमम, कैपिटल सी की बात दिया है तो वहां पर मिनिमम। चलिए यू कितना दिया है, यहां से आप रखेंगे 100, एरिया क्या है 50, सी मिनिमम कितना दिया है, उतना ही एक ही दिया है 1000, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 2 से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये कटा, तो कितना आया 5। एनटीयू की वैल्यू क्या हो गई 5। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंडेंसर ऑफ पावर प्लांट द स्टीम कंडेंस एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, द कूलिंग वाटर इंटर 30 डिग्री एंड लीव 40 लॉगरिथम टेम्परेचर डिफरेंस। निकालिए, पहले ये देख लो क्या दिया है, कंडेंसर दिया है क्या, ये चेंज वाला कंडीशन आ गया क्या, क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये कंडेंसर है, कंडेंसर में ऊपर वाला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा दिया है, कंडेंसर स्टीम कोई भी लेंगे, चाहे पैरेलल लेंगे काउंटर आपके पास एलएमटीडी तो सेम ही आने वाला है। ये टेम्परेचर कितना जी, कंडेंस एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जानते ही कितना हो जाएगा, द कूलिंग वाटर इंटर कितने पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटर कर रहा है एंड लीव्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड। एलएमटीडी निकालना है तो ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लीजिए और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस, कहते हैं थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से थीटा 1 बराबर हो जाएगा 60 में से 30 गया बच्चों, कितना आया, थीटा 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। चलिए एलएमटीडी निकालते हैं, एलएमटीडी का फार्मूला हमको पता है, एलएमटीडी का फार्मूला निकालने के लिए याद है, एलएमटीडी क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ, हो जाएगा थीटा 1 बाई थीटा 1 कितना आया था 30 और ये कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई कितना था एलन, कितना जाएगा 30, निकालिए सर। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे कितना हो जाएगा एलन, एलन 30 कितना हो जाएगा एलन 2, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू एलन 2 की वैल्यू कितना होता है, लॉग 2 की वैल्यू कितना होता है 0.693 शायद आसपास होता है, डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 2829 के आसपास, देखो आएगा मुझे है।
आएगा, ऐसे कि 50 आ रहा है, 21 पॉइंट 0.7 करीब हो जाएगा ना, ये 0.7 करीब हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 0.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 51 पॉइंट समथिंग, सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A counter flow heat exchanger, the hot fluid is cooled from 110 degree centigrade to 80 degree centigrade by cold fluid which get heated from 30 degree centigrade to LMTD या heat exchanger। स्क्रीन को पॉज करिए और उसमें ट्राई करिए कितना आएगा। स्क्रीन को पॉज करिए और उसे ट्राई करिए कितना आएगा। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर इसमें, कितना आया LMTD? करिए इसको। क्वेश्चन दिया है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लूइड कूल्ड फ्रॉम 110 डिग्री टू 80 डिग्री। चलिए ये कितना दिया है, 110 डिग्री से बच्चों कितना जा रहा है, 80 डिग्री। ठीक है, और काउंटर फ्लो कूल कर रहा है कितना से 30 टू, कितना है आंसर, 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा आंसर 50। कंप्लीट कर पाए, बोलो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ई इक्वल टू दिया है 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन टी यू ऑफ हीट एक्सचेंजर इज वैलिड, एन टी यू इज नंबर ऑफ द ट्रांसफर यूनिट इन केस ऑफ। तो ये कब आ सकता है, जब आपके पास, कब ये वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू कब आएगी, जब वैल्यू सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सहमत हैं? बिल्कुल। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन बोथ पैरेलल एंड काउंटर, ठीक है, दोनों में आएगा वही केस, दोनों में आएगा तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रही आपके पास इंपॉर्टेंट। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास मैनुअली क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास गिवन ए बी सी, काउंटर फ्लो सेंसिबल हीटिंग पैरेलल फ्लो सेंसिबल कूलिंग और यहाँ पे है इवेपोरेटर और यहाँ पे है बच्चों कंडेंसर। तो आपको मैच करना है कौन सा ग्राफ किसके लिए सही है। पहला ग्राफ मैं दे रहा हूँ, पहला ग्राफ ये रहा, ठीक है, क्यों रहा ऐसा कर्व, ये रहा ऐसा, दूसरा कर्व बच्चों ये है आपके पास गिवन टेम्परेचर डिफरेंस है, तीसरा बच्चों क्या रहा आपके पास गिवन, चौथा बच्चों रहा आपके पास ये, तो मैच करिए कौन कौन सा किसका होगा। क्या होगा, ए का 3 सेंसिबल हीटिंग पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो जो क्या है, ए का 3 काउंटर, पैरेलल क्या हो जाएगा ए का, और इवेपोरेटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेटर क्या हो जाएगा 1, काउंटर क्या हो जाएगा, बोलो। कंडेंसर में बच्चों ऊपर स्ट्रेट लाइन होता है, इवेपोरेटर में स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना। कभी कोई फिगर देगा पूछ लेगा किसका कर्व है ये, समझ में आइए। आइए क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। इन ए हीट एक्सचेंजर, hot fluid enter at 180 degree centigrade and leave 160 degree centigrade. The cooling fluid enter at 30 degree centigrade and leaves at 110 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा है फाइंड हीट कैपेसिटी रेशियो, हीट कैपेसिटी रेशियो पूछा है, निकाला बताना है आपको।
क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कोई आपके पास गिवन है, ये जो टेम्परेचर है बच्चों कहाँ पे हो रहा है, 180 पे इंटर कर रहा है, निकल कहाँ पे रहा है 160 पे, और दूसरा जो इंटर कर रहा है कहाँ पे इंटर कर रहा है 3 डिग्री पर, लीव कहाँ कर रहा है ये 1110। हीट कैपेसिटी रेशियो कैपिटल सी होता है बच्चों, ये किसका रेशियो होता है हीट कैपेसिटी रेशियो, एमसीपी किसका होता है बच्चों, यहाँ पे होता है मिनिमम डिवाइड बाई एमसीपी क्या होता है, सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करता है जी, 0 से लेके, यही पढ़ाए थे, निकालते हैं यहीं से। देखिए मैं पता है बच्चों Q इक्वल टू क्या होगा, एम सी पी हॉट फ्लूइड का इंटू हॉट फ्लूइड इंटर कहाँ पे कर रहा है 160 पे बच्चों, 101 कहाँ निकल रहा है बोलो, और इक्वल टू हो जाएगा कोल्ड फ्लूइड का नहीं पता है एम सी, और इंटर कहाँ पे कर रहा है 30 पर, लीव कहाँ कर रहा है, बड़ा में से ज़्यादा कराएंगे तो 110 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, रेशियो निकालना है, एम एच पी एच वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर एम सी कितना हो जाएगा 80। तो बड़े में से छोटा करना है डिवाइड, छोटा में से क्या बड़ा करना है डिवाइड करना है, तो एक काम करें इसको इधर डिवाइड कर दें, बोलो पर 20 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा एम सी सी पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम एच सी पी। तो इस केस में हमें ये पता चला कि ये कौन सा छोटा है, ये छोटा है नीचे बड़ा है, तो यही तो हीट कैपेसिटी रेशियो है, बोलो यही तो हीट कैपेसिटी रेशियो है भाई, स्मॉल एम सी पी स्मॉल अपान बिग कट गया, कितना आ गया यहाँ से 1/4 हो जाएगा 0 पॉइंट आया 0.25, ठीक है, तो 0.25 सही है, करेक्ट आंसर है, समझ में आया। तो बच्चों ऐसे निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहला वाला फंडामेंटल लॉ जो पढ़ाया था Q इक्वल टू डेल्टा टी, यही आपके पास ये गिवन फार्मूला आना चाहिए, मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम आना चाहिए नीचे, और ये ध्यान रखना चाहिए सी की वैल्यू तो हमेशा एक से कम ही आने वाला है, एक से कम कब आएगा जब ये ऊपर मिनिमम होगा, बोलो जी भाई एक से कम कब आएगा जब ये ऊपर मिनिमम होगा और यहाँ नीचे मैक्सिमम होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास गिवन हो जाएगा, नोट करिए। हो गया, लो चलिए कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से सभी वैरायटी क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी आपको छूटा हुआ मैं अलग से करा दे रहा हूँ ये सब चीज़ें। क्वेश्चन है बच्चों, फॉर ए गैस टरबाइन हीट एक्सचेंजर, फॉर ए गैस टरबाइन हीट एक्सचेंजर ऑफ इफेक्टिवनेस गैस टरबाइन इफेक्टिवनेस कितना दिया है 0.8, ठीक है, मतलब फाइंड फाइंड नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट
फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो, दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे? काउंटर फ्लो को तो निकाल लेंगे बच्चों। देखिए पैरेलल में बच्चों याद है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ई इफेक्टिवनेस गैस टरबाइन सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सी की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर कितना हो जाएगा माइनस एन टी यू। यहाँ पे वैल्यू 0.8 दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन टी यू। बोलो तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एन टी यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा। बोलो आया ना? ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, लॉग लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा माइनस एन टी यू डिवाइड बाई एल एन 0.2 आ जाएगा। बोलो एन टी यू की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से माइनस एल एन 0.2। बोलो यहाँ से तो ये आ जाएगा। मैं दूसरा केस काउंटर के लिए आते हैं, सी के वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इफेक्टिवनेस बराबर क्या हो जाएगा एन टी यू डिवाइड बाई 1 प्लस की वैल्यू दिया है 0.8। बोलो तो सॉल्व कर लेते हैं। एन टी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ क्या हो जाएगा 0.8 एन टी यू आया ना। ये इधर ले आओगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसको माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 एन टी यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.8। बोलो ये हो जाएगा 0.2 एन टी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8। एन टी यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 0.2, तो कट के कितना हो जाएगा 2 चौके 4 आ जाएगा। इसमें एन टी यू की वैल्यू कितना आ जाएगा तो हो जाएगा इसमें माइनस एल एन 0.2 हो जाएगा। ठीक है आया ना? ठीक है ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन लिखा बच्चों a balance counter flow heat exchanger with MHCH equal to MC. The NTU is equal to 1 what is effectiveness of heat exchanger कितना होगा? होगा 0.5। ठीक है, कभी कभी सी की वैल्यू 1 ना देके बच्चों इस फॉर्म में दिया होगा, तो हमें पता है सी क्या होता है एम सी पी अपॉन एम सी पी, स्मॉल वाला वैल्यू ऊपर होता है और क्या होता है एम सी पी, दोनों इक्वल दिया है तो कट के कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हमें पता चलेगा सी की वैल्यू 1 हो गया। जैसे ही काउंटर फ्लो दिया है, यहाँ पे देखो काउंटर फ्लो, तो जैसे ही काउंटर फ्लो दिया है इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा एन टी यू अपॉन 1 प्लस एन टी यू, तो ये वैल्यू कितना हमें पता है एन टी यू वैल्यू 1 दिया है तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 1 अपॉन 2
एंटी इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। बोलो ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये हीट एक्सचेंजर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू।